हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ माई अ मदर्स रेज के सीजन 1 को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का। साथ ही अगर आपको मूवीज रिलेटेड सवाल पूछने हैं तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जिस आईडी का लिंक आपको इस वीडियो के टॉप पर मिल जाएगा। ये कहानी है एक साधारण से परिवार की, जो हंसी खुशी अपने परिवार में ही घुल मिल कर रहते हैं। जिस परिवार में हम शील और यश चौधरी को देखते हैं, जिनकी बेटी सुप्रिया एक डिसेबल है और एक एक्सीडेंट के कारण वो बोल नहीं पाती। साथ ही उनके परिवार में हम यश के बड़े भाई और उनकी भाभी को देखते हैं, जिन दोनों का एक छोटा लड़का है जिसका नाम अर्चित है। और हम देखते हैं कि सभी लोग अर्चित का बर्थडे मनाने के लिए डेकोरेशन कर रहे होते हैं। जिस बीच हम ये भी नोटिस करते हैं कि सुप्रिया काफी डिप्रेस्ड है। साथ ही वो घर लौटते समय एक अजीब सा वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, वो भी रोते रोते। और जैसे ही वो घर पहुंचती है तो उसकी चाची उसे अर्चित को तैयार करने के लिए कहती है। लेकिन हम देखते हैं कि अर्चित और सुप्रिया की लड़ाई होती है और उनकी लड़ाई पर नजर शील की पड़ती है, जो सुप्रिया को ही चिल्लाती है, जिस वजह से सुप्रिया वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाती है। जिसके पीछे पीछे शील जाती है और उसकी बेटी से पूछने लगती है कि तुम काफी दिनों से अजीब बिहेव कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम को कुछ बताए उससे पहले ही एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अर्चित अपनी चाची यानी कि शील को ये बताता है कि कुछ दिनों से सुप्रिया दीदी अपसेट सी रह रही थी। साथ ही उन लोगों को अभी तक सुप्रिया का फोन भी नहीं मिला है। साथ ही हम देख सकते हैं कि शील एक ओल्ड एज होम में नर्स का काम करती है, जिसके बाद वो वहाँ से अपनी बेटी की कोर्ट की हियरिंग के लिए निकलती है, जिस ड्राइवर को ड्रंक एंड ड्राइव का दोषी करार मिला है। जिस बीच हम देखते हैं कि शील से मिलने के लिए एक शख्स आता है, जो उससे सुप्रिया रिलेटेड बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताते हुए वहाँ से चला जाता है। और साथ ही उसकी टक्कर उसी ड्राइवर से होती है, जो उसे यही कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। जिस बात को सुन वो उसके पीछे उसी पुलिस स्टेशन में पहुँचती है, जहाँ पर उसे रखा गया है। और वहाँ पर पहुँचकर उस पुलिस वाले से उससे मिलने की जिद करती है, लेकिन वो उससे मिलने के लिए नहीं देता। और साथ ही पुलिस स्टेशन में वो चकमा देकर उस ट्रक ड्राइवर के घर का एड्रेस निकाल लेती है, जहाँ पर जाने के बाद वो देखती है कि उस ट्रक ड्राइवर की वाइफ और बच्चे एक कार में बैठकर काफी बड़ी स्कूल की तरफ पहुँचे हैं। और साथ ही उसके बेटे को वहाँ पर एडमिशन भी मिल गया। जिस बीच जब शील उसकी वाइफ से बात करने की कोशिश करती है तो वो उससे बात नहीं करती और ऑफिस में जाकर अपनी बेटी का एडमिशन का नाटक करती है। जिस बीच एक शख्स उसे बोर्ड मेंबर यानी कि मिस्टर जवार की फोटो दिखाता है, जिनकी माँ की वो वृद्धाश्रम में ख्याल रखती है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि वो यश के भाई की क्लिनिक में भी उनकी हेल्प करती है। और वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा मिस्टर जवार के वफादार प्रशांत के पास जाती है और उनसे मिलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे गीता भवन के कुछ काम करवाने हैं, यानी कि उसी वृद्धाश्रम के। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहाँ जाती तो है, जिस बीच उसकी नजर उसी शख्स पर पड़ती है जो उस ट्रक ड्राइवर की वाइफ और बेटे को स्कूल लेकर गए थे। और वो उनको देखते ही वहाँ से निकल आती है, जिसके बाद जाकर वो रात में अपने हस्बैंड को इस बारे में सारी बातें बताती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी का स्टैंड लेने के लिए खड़े ही नहीं होते, जो चीज शैल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और उसके हस्बैंड के सो जाने के बाद वो मिस्टर जवार को कॉल कर उन्हें ये कहती है कि उनकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। जो बात सुनकर वो सीधा उनकी माँ से मिलने के लिए उसी वृद्धाश्रम आते हैं। तो हम देखते हैं कि शील उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे कुछ भी नहीं बताते, जिस बात से चिढ़ वो उन्हें सेरिटोज लगा देती है। और उनके उठने के बाद वो उसे यही कहते हैं कि वो हार्ट के पेशेंट है, और साथ ही उसे कुछ इंजेक्शन लाने के लिए कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसे दवाई नहीं मिलती, जिस वजह से जवार की डेथ हो जाती है और वो उन्हें एम्बुलेंस में डाल वहाँ से लेकर निकलती है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सुप्रिया को देखते हैं, जो कॉलेज में खड़े रहकर एक मेडिकल स्पीच दे रही होती है, वो भी अपनी मॉम की मदद से। और साथ ही उसमें वो किसी
स्कैम के बारे में भी बात करती है और हम देखते हैं कि मिस्टर जवार के साथ वहाँ पर नीलम बैठी हुई उन्हें यही कहती है कि यही वो लड़की है। जिस बात को सुन मिस्टर जवार उससे यही कहते हैं कि वो अभी बच्ची है तो उसे प्यार से समझाना। और दूसरी सुबह हम देखते हैं कि प्रशांत मिस्टर जवार से किसी चीज की माफी मांगने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर मिस्टर जवार नहीं मिलते। जिसके बाद राघव सीधा उसी गीता भवन में आ पहुँचता है, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर मिस्टर जवार नहीं मिलते। और साथ ही हम देख सकते हैं कि प्रशांत को शील की वही सारी फुटेज मिल गई है, जिस वजह से वो उसे फुटेज देकर यही कहता है कि इसके आगे मैं संभाल लूंगा। और वो मिस्टर जवार की बॉडी लेकर वहाँ से निकल जाता है। और साथ ही हम देखते हैं कि शील अपने हस्बैंड को यही झूठ बोलती है कि रात भर वो गीता भवन में पेशेंट की देखभाल कर रही थी। और साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीलम और राघव को प्रशांत की बॉडी मिल जाती है, जिनकी बॉडी पर हम बुलेट शॉट्स देख सकते हैं। और उनकी बॉडी को और किसी ने नहीं बल्कि प्रशांत ने ही ढूंढ निकाला है। और साथ ही उसने सभी लोगों को एक बनावटी कहानी बताई है। जिस बीच हम एक स्विस बैंकर को देखते हैं जो क्रिप्टो की के बारे में बात कर रहा होता है, जो हमेशा मिस्टर जवार के पास ही हुआ करती थी। और उस अकाउंट में लगभग 2 मिलियन है। और साथ ही वो नीलम को ये भी बताता है कि उसमें रखे हुए पैसे को वो लोग तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक उन्हें क्रिप्टो की या फिर मिस्टर जवार का डेथ सर्टिफिकेट ना मिले। जिस बात को सुन नीलम सभी को क्रिप्टो की ढूंढने के लिए कहती है और यहाँ से सीधा उसी वृद्धाश्रम में पहुँचती है और जाकर सभी लोगों से पूछताछ करने लगती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। और वहाँ से जाते वक्त राघव शील को उसका नंबर देकर जाता है, ये कहकर कि अगर मिस्टर जवार की मॉम को कुछ भी याद आया तो इस नंबर पर कॉल कर देना, जिस बारे में वो प्रशांत को भी बताती है। और साथ ही उससे अपनी बेटी के कातिल के बारे में भी पूछती है। और उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद हम देख सकते हैं कि SPF वाले आ जाते हैं, जिनमें शील को वही शख्स मिलता है जो सुप्रिया के बारे में उनसे बात करने के लिए कोर्ट में आया था। और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वो सुप्रिया का केस पर्सनली हैंडल कर रहा है। जिस बीच वो उसे ये रिक्वेस्ट करती है कि उसे उस ड्राइवर से मिलना है और उससे मिलने के लिए वो उसकी अरेंजमेंट करवा देता है। लेकिन उस ड्राइवर से मिलने के बाद शील को कुछ भी पता नहीं चलता, जिसके बाद वो अर्चित को स्कूल से पिक करने के लिए जाती है। और साथ ही हमें फारूक से ये पता चलता है कि जवार एक यूपी के इंडस्ट्रियलिस्ट जिसका नाम विष्णु गोहिल है उसके ब्लैक मनी को हैंडल करता था। और साथ ही उसने पूरे मेडिकल स्कैम को भी पॉसिबल करवाया। जिसके बाद वो नीलम के बारे में बताता है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसे मिस्टर जवार ने पनाह दी और उनके मरने के बाद नीलम ही उनका बिजनेस संभालेगी। और साथ ही रघु के बारे में बताता है जो उन लोगों का वफादार है। और उसी बीच वो हमें 3 लोगों के बारे में बताता है जो उसके छोटे मोटे काम को हैंडल करते हैं, जिनमें केशव, प्रशांत और शंकर है। जिस बीच उन्हें सबसे पहले पकड़ना होगा तो जयेश देसाई को पकड़ना होगा, क्योंकि वही उनकी मनी लॉन्ड्रिंग सूरत के जरिए करवाता है और पहले भी उसने ऐसे ही पैसों को ह्यूमन कुरियर के जरिए पहुंचाया है। और साथ ही उन्हें ये भी पता चला है कि उन लोगों के पास क्रिप्टो की भी नहीं है। जिस बात को सुन उसके सुपीरियर उसे वो सारे केस को हैंड ओवर कर देते हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि नीलम ने अपनी जान लगा दी है उस क्रिप्टो की को ढूंढने में और साथ ही मिस्टर जवार के कातिल को भी। जिस बीच वो केशव को यही कहती है कि प्रशांत पर नजर रखो, क्योंकि वो गोहिल तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर से शील पर आए तो वो अपने हस्बैंड यश को यही बताती है कि उसकी मुलाकात फारूक से हुई जो कि सुप्रिया के केस पर स्पेशली काम कर रहे हैं। जिस बात को सुन यश उसे यही बताते हैं कि फारूक सुप्रिया का बॉयफ्रेंड था। जिस बात को सुन हम देख सकते हैं कि शील को वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी बेटी उससे कुछ भी नहीं छुपाती। जिसके बाद वो प्रशांत को कॉल कर यही बोलती है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि मेरी बेटी को किसने मारा है तो मैं तुम्हारे बारे में सारी बातें जाकर रघु को बता दूंगी। जिस बात को सुन प्रशांत दूसरे दिन अपने दोस्त शंकर के साथ उसे धमकाने के लिए पहुंचता है और साथ ही उन लोगों को ये भी बताती है कि उसे उस क्रिप्टो की मिली थी, यानी कि वो पेन ड्राइव मिला था जो उसने मेडिकल वेस्ट में डाल दिया। लेकिन वो लोग उसे यही कहते हैं कि उन लोगों ने सारा मेडिकल वेस्ट जला दिया है। जिसके बाद शील सीधा मेडिकल वेस्ट की जगह पहुंचती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे ये पता चला है कि उन लोगों ने 3 दिनों से भट्टी नहीं जलाई। और साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर जवार के फ्यूनरल के दिन फारूक वहाँ पहुँचता है और नीलम को उनकी गवाह बनने के लिए कहता है। और साथ ही उसकी मुलाकात शील से भी होती है जो उसे यही बताता है कि हमारा और सुप्रिया का ब्रेकअप हो गया था क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। जिसके बाद वो अर्चित के पास आती है और हम देखते हैं कि वो फोन में बुरी चीजें देख रहा होता है, जिस वजह से शील
उसे मारती है, लेकिन उसकी मॉम आकर उसे रोकते हुए यही कहती है कि तुम आज के बाद उस पर हाथ नहीं उठाओगी। और साथ ही हम देखते हैं कि शंकर और रघु प्रशांत और केशव से यही पूछने के लिए आए हैं कि उन लोगों ने क्रिप्टो की कहाँ छुपाई है, लेकिन वहाँ पर शंकर उन्हें काफी अच्छे से जवाब देकर वहाँ से निकाल देता है। जिस बीच उनसे मिलने के लिए शील आती है और उन लोगों को यही बताती है कि मेडिकल वेस्ट अभी तक जला नहीं है। और फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि रघु नीलम को ये बताता है कि मिस्टर जवाहर की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, जिसके बाद वो यहाँ से निकल के ह्यूमन कुरियर का काम कर रहा होता है, जिसे देख प्रशांत को वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। और उसी बीच उन लोगों को ये पता चलता है कि उन लोगों के बीच में ही फारूक का एक खबरी है, जिसे वो लोग बांध कर वहाँ से निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि फारूक के हाथ कुछ भी नहीं लगता। और शील पर आए तो वहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यश ने अपनी वाइफ का बेटा यानी कि अर्शित अपने भाई को दे दिया, क्योंकि वो लोग उसकी परवरिश अच्छे से कर सकते हैं, जो चीज आज तक शील के दिमाग से और दिल से निकली नहीं। जिसके बाद वो रात में प्रशांत के साथ उसी डंपिंग यार्ड जाती है, जहाँ पर उन लोगों को वो क्रिप्टो की मिल जाती है। लेकिन उसी बीच वहाँ पर केशव पहुँचता है, जिसे वो लोग पकड़ के शील की बताई हुई जगह पर ले आते हैं। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुप्रिया अपनी मॉम को उसी स्कैम मनी के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम को वो सारी बात समझ नहीं आती। और फिर से आए प्रेजेंट पे तो हम देखते हैं कि प्रशांत उसे केशव से मिलने से मना करता है, लेकिन फिर भी वो डुप्लीकेट की बना केशव से आकर मिलती है और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछ रही होती है, जो उसे यही बताता है कि तुम्हारी बेटी को स्कैम मनी के बारे में पता चल गया था और उसका मुंह बंद करने के लिए नीलम ने उसे 10 लाख रुपए भी दिए थे, जो पैसे उसकी बेटी ने उसी वृद्धाश्रम के सामने लाकर छोड़ दिए थे। और उस बात को सुन हम देखते हैं कि शील खुद को काफी छोटा महसूस करती है, क्योंकि उसने अपनी बेटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। जिसके बाद वो यहाँ से निकल के गीता पैथोलॉजी जाती है, जहाँ पर उसकी बेटी काम करती थी, और वो सीसीटीवी में यही देखती है कि नीलम ने उसे पैसे दिए थे, लेकिन उसने वो पैसे वही वृद्धाश्रम के सामने लाकर छोड़ दिए। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि नीलम को अस्थमा की प्रॉब्लम है, और वो वहाँ से निकल के वृद्धाश्रम आती है और वहाँ पर एक इनहेलर लेकर उसमें कुछ दूसरी ही दवाई डालकर वो नीलम के पास रखी रही होती है। तो उसी बीच उसका हस्बैंड उसे उसकी बेटी के 13वीं के लिए बुला लेता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि शील की दोस्त जिसका नाम कल्पना है, जो अभी भी जेल से छूटी है, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को मार दिया, जो उसे हर रात मारा करता था। और वो उसे यही समझाती है कि तुम्हारे हस्बैंड अच्छे आदमी हैं, तो उनसे जाकर तुम्हें बात करनी चाहिए। और साथ ही हम देख सकते हैं कि नीलम ने प्रशांत और केशव को पकड़ लिया है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उन लोगों के पास ही क्रिप्टो की चाबी है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि यश के भाई शील को काफी बुरा भला कहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अर्शित को भड़काने की कोशिश करती है। और फिर हम नीलम को देखते हैं, जो अपना ह्यूमन कुरियर का काम वापस चालू करवा लेती है। जिस बीच उसे शील केशव के नंबर से कॉल करती है, जिसकी लोकेशन ट्रैक कर वो एक लोकेशन पर आ पहुंचती है। लेकिन हम देखते हैं कि शील उसे कैद कर ले उससे पहले ही वहाँ पर रघु आकर उसे छुड़ा लेता है। जिस बीच उसकी नजर एक छोटे से कपड़े के टुकड़े पर पड़ती है। और बात करें फारूक की, तो अभी जिसके साथ नीलम ने अपनी डील यानी कि गोहिल के साथ करके आई है, वो उसे मार देता है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सुप्रिया ने फारूक को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उसकी बीवी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और उसकी वाइफ के बारे में उसे पहले से ही पता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर व्यास जवाहर का छोटा भाई जिसका नाम मोहन है, वो वृद्ध आश्रम में अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है और साथ ही वो शील को उस क्रिप्टो की के बारे में भी पूछता है। और हम देखते हैं कि शील उसे भटकाते हुए नीलम का नाम देती है, जिस वजह से वो वहाँ से निकल के सीधा प्रशांत के घर पहुँचती है, जहाँ पर उसे वो की तो नहीं बल्कि प्रशांत और शंकर की एक साथ फोटो मिलती है, यानी कि वो दोनों गे है। साथ ही हम देखते हैं कि नीलम प्रशांत को एक चांस देती है, जिस वजह से वो वहाँ से निकल के अपने साथ काफी सारे लोगों को एक शादी की वैन में भरता है और सभी लोगों के अंदर वो पैसे डाल वहाँ से लेकर निकलता है। और हम देखते हैं कि वो पुलिस वालों को भी बेवकूफ बना देता है। और फिर से आए शील पर तो हम देखते हैं कि शील प्रशांत के घर से निकल सीधा केशव के पास आती है, जो उसे यही कहता है कि वो दोनों तुम्हें फंसा रहे हैं। जिस बीच उसका दिमाग चलता है और उसके ध्यान में ये आता है कि प्रशांत ने केशव की बाइक इसी लोकेशन पर छुपा रखी है और वो जाकर उसमें वो की ढूंढने लगती है। और हम देखते हैं कि उसे वहाँ पर क्रिप्टो की मिल जाती है, जिसे लेकर वो सीधा नीलम के बेडरूम में रख देती है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ मोहन आ पहुँचता है और उसे वो क्रिप्टो की नीलम के कबर्ड में मिलती है और साथ ही शील की
बात करें तो वो वहाँ से शंकर को छुड़ा कर वहाँ से अपने साथ ले जाती है और मोहन को जैसे ही उस की का पता चलता है तो वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शील केशव को सेडिटोज देकर जब निकल रही होती है तो उसी बीच वहाँ पर फारूकी आ पहुँचता है, जिसे वो जैसे तैसे भटका कर खुद को जख्म देकर वहाँ से निकाल लेती है। और हम देखते हैं कि रात के वक्त वो कल्पना की मदद से केशव को उसी वृद्धाश्रम के फ्रीजर में सेफ रखती है ताकि उसका पता किसी को भी ना चले। और वहाँ से वो निकल के सीधा उसके हस्बैंड के भाई और भाभी के घर चली जाती है, जिस बीच उनसे मिलने के लिए वहाँ पर प्रशांत पहुँचता है और केशव की लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे यही कहती है कि वो काफी छोटा है और मैं उसे समझा दूंगी तो वो समझ जाएगा। जिसकी बात सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और साथ ही हम मोहन को देखते हैं जो रघु के घर आ पहुँचा है, जिसे वो धमका कर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि रघु उसी बीच नीलम को कॉल कर ये बताता है कि रघु को क्रिप्टो की तुम्हारे घर से मिली है। उसी बीच वहाँ पर फारूकी आके उसे अरेस्ट कर लेता है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो उन लोगों को यही कहती है कि वो उन लोगों की गवाह बनेगी, लेकिन एक ही शर्त पर कि जब तक उसे केशव नहीं मिलेगा तब तक वो उन्हें सारी डिटेल्स नहीं बताएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रशांत से मिलने के लिए मोहन और गोहिल आते हैं, जो उसे यही कहते हैं कि नीलम को ढूंढकर उसे खत्म करना होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशांत ले भी लेता है। और उसी बीच हम ये भी देखते हैं कि रघु को ये पता चला है कि ये सारे कारनामे और कोई नहीं बल्कि शील ही कर रही है, जिसकी वजह से वो उससे मिलने के लिए मेडिकल स्टोर पर जाता है जो अपने हस्बैंड के साथ बैठी होती है। वो उससे आकर यही पूछता है कि तुम्हें नीलम के घर किसने भेजा, प्रशांत ने। तो उसी बीच वो उस पर हमला कर देती है और साथ ही एक्सटिंग्विशर उठाकर उसके सर पर मारती है। जिसके बाद ये सीन सीधा पास में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुप्रिया से मिलने के लिए नीलम आती है और उसे पैसे ऑफर करती है, जिससे डर कर वो वहाँ से निकल सबसे पहले फारूकी के पास ही जाती है। लेकिन वो देखती है कि वो उसकी वाइफ के साथ खुश है तो वो वहाँ से भी चली जाती है। यानी कि उसने इसी वजह से ना ही फारूकी और ना ही अपनी मॉम को सारी चीजें बताई। और फिर से आए प्रेजेंट में तो वहाँ पर हम देखते हैं कि शील अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल ले आई है और साथ ही अर्चित को ये सच बताती है कि वो दोनों उसके माँ बाप हैं, ना कि भैया और भाभी। जिसके बाद वो प्रशांत को कॉल कर रघु के बारे में बताती है, जिस बात को सुन वो उसे यही कहता है कि रघु अब खत्म है, क्योंकि मैं यहाँ पर नीलम को ठिकाने लगाने आया हूँ। और एसपीएफ की लोकेशन पर पहुंचकर वो सभी लोगों पर फायर करना स्टार्ट करता है, लेकिन उस सिचुएशन से फारूकी नीलम को बचा लेता है और वहाँ से निकाल के एक सेफ लोकेशन पर छुपा देता है। लेकिन उसी फाइट के दौरान हम देखते हैं कि शंकर ब्लास्ट के दौरान घायल हो जाता है, जिसे प्रशांत और मोहन उसी वृद्धाश्रम ले आते हैं, जिसे देख शील यही कहती है कि इसका पैर काटना होगा और उसकी ये बात सुन मोहन उसका पैर काट देता है। जिसके बाद हम फारूकी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिससे मिलने के लिए शील आती है और वो उसे उसी रात के बारे में बताती है जिस रात नीलम ने सुप्रिया को पैसे देने की कोशिश की थी। जिस बात को सुन फारूकी वहाँ से निकल सीधा नीलम से पूछताछ करने के लिए निकलता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शील अपनी दोस्त कल्पना के साथ मिलकर केशव को चर्सियों के अड्डे पर लाकर छोड़ देती है और पुलिस को उसकी खबर देती है, जिसे वो लोग उठा के सीधा नीलम के पास ले जाते हैं। और फारूकी नीलम को उसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका अचानक से दम घुटने लगता है और ये सब कारनामा और किसी ने नहीं बल्कि शील ने ही किया है। जिसके बाद वो जैसे ही अपना इनहेलर मंगवाती है तो हम देखते हैं कि उसे यूज करने के बाद उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है और ये खबर शील तक भी पहुंचती है। जिसके बाद वो कल्पना के साथ बैठ अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाती है, जिस बीच उसके हस्बैंड के भाई और भाभी उसे काफी बुरा भला कहते हैं क्योंकि उसने अर्चित को सारी चीजें बता दी। और दूसरी सुबह हम देखते हैं कि मोहन और प्रशांत गीता पैथोलॉजी लैब आ पहुँचे हैं, जहाँ पर एक शख्स आकर प्रशांत को अपने साथ ले जाता है और गोहिल को वापस जाने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि प्रशांत के अंदर जाने के बाद गोहिल उसे रघु के बारे में पूछता है, जिस बात को सुन वो उसे यही कहता है कि हम उसे ढूंढ निकालेंगे। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि अब से सूरत का ह्यूमन कुरियर काम बंद करना है, जो कि अब कलकत्ता से होगा। और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि फारूकी की टीम को नीलम की डेथ के बाद सस्पेंड कर दिया गया है। और साथ ही वो उसे एक खुफिया लोकेशन पर ले जाता है जो कि एक वार्डरोब से शुरू होती है, जिसके अंदर जाने के बाद हम देख सकते हैं कि वहाँ पर काफी सारे पैसे पड़े होते हैं, जिसे वाइट करने का काम अब प्रशांत को दिया गया है। और वहाँ से निकल प्रशांत सीधा शील के पास आता है और उसे सारे काम करने के लिए थैंक यू कहता है और ये भी कहता है कि जब भी
भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो आप मुझसे मदद मांगने के लिए आ सकती हो। और जैसे ही वो अपने घर जाती है तो वहाँ पर केशव उस पर अटैक कर देता है। जिस बीच जब अर्चित वहाँ पर पहुँचता है तो वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि शील उसे उसके पास पहुँचने से पहले ही मार देती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि यश अपने बेटे को यही समझाता है कि वो अंकल आंटी के पास ज्यादा खुश रहेगा। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि शील ने केशव की लाश को अपने बेड के नीचे छुपाया है, वो भी प्लास्टिक में रैप कर। और वो यहाँ से निकल सीधा प्रशांत के पास पहुँचती है उसे ये सारी बातें बताने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि उसी बीच उसकी नजर उसी ट्रक ड्राइवर की वाइफ पर पड़ती है जो प्रशांत को यही कह रही होती है कि तुमने उस लड़की को मारने के लिए कहा था और मेरे हस्बैंड ने वैसा किया, लेकिन हमें अभी पैसे मिलने बंद हो गए और अगर तुमने मुझे पैसे कंटिन्यू नहीं किए तो मैं इस बारे में जाकर सभी को बता दूंगी। जो चीज खड़ी नीचे शील सुन रही होती है। और यहाँ पर माई अ मदर रेज का सीजन 1 खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।